हाय एवरीवन, जेई के रैंक आने के बाद सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि अब इस रैंक तो आ गई है जेई की, लेकिन अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? क्या इस रैंक पे मुझे मिल भी पाएगा और मैं कौन से काउंसलिंग पे बैठूं? मेरी ये रैंक है, कौन सी काउंसलिंग मुझको करवानी चाहिए? तो ये बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं इसमें बच्चों के, क्योंकि मैं कमेंट्स को देख रहा था तो मैं सोचा यार पहले इसी पे वीडियो बनानी चाहिए। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है कि क्या जेई एडमिशन प्रोसेस होगा, लेकिन उसके अंदर मैंने बहुत शॉर्ट सी समरी दी थी, 5 मिनट की वीडियो थी। इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल्ड थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, तो बिना देरी यार वीडियो को चालू करता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एडमिशन प्रोसेस यानी काउंसलिंग प्रोसेस है क्या। तो काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि एडमिशन प्रोसेस, और इसके अंदर क्या होता है ना कि कई अलग अलग टाइप की काउंसलिंग होती है। वो क्यों होती है कि जैसे मान लो कुछ कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने अपना अलग नाम रख लिया। कुछ रीजन वाइज होती है, उनका अलग नाम है, जैसे जोशा, सीसैप, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, यानी जो दिल्ली की काउंसलिंग है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, या आईपीयू काउंसलिंग है जो सब दिल्ली के कॉलेजेस है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं। ठीक है, एकेटीयू काउंसलिंग है, यूपी की काउंसलिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग काउंसलिंग्स है, तो इसको आपको बहुत डिटेल में समझना है। तो यार स्टार्ट करता हूं और हर एक काउंसलिंग को समझाता हूं, और उसमें लास्ट रैंक कहां तक गई थी वो भी बता दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार मुझको इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सो मैं पहले आपको जोशा काउंसलिंग का बता देता हूं कि जोशा काउंसलिंग होती क्या है। तो जोशा काउंसलिंग के अंदर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, यानी जीएफटीआई का मतलब होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इसके अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जीएफटीआई में, लेकिन वो थोड़ा गवर्नमेंट से फंडेड होता है, इसलिए वो उसके अंदर है। इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए जोशा काउंसलिंग होती है। इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन चालू होता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस जो चालू होता है आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट, आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होता है। जैसे आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन बाद से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होगी, और जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, सीट चॉइस फिलिंग वगैरह की, वो 5-7 दिन में चालू हो जाती है प्रॉपर तरीके से आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट। ठीक है, तो ये होता है। अब मान लो कि जोशा के अंदर ना पूरा राउंड 6 राउंड होते हैं। अब मान लो कि 6 राउंड के बाद भी इनकी सीट नहीं फिल होती, तब क्या करेंगे लोग? तब ये स्पॉट राउंड करवाते हैं, और इस स्पॉट राउंड का नाम ही ना सीसैप काउंसलिंग है। उसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती, उसमें सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है। इसमें रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है आपको, प्लस क्या कहते हैं, एक और चीज आपको मैंने बताया नहीं जोशा में, जैसे मान लो वहां पर रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको सीट मिलेगी ना तो फिर आपको काउंसलिंग फी एज पर योर कैटेगरी आपको पे करनी पड़ती है, जो कि फीस जो होती है वो आपके कॉलेज की फी में ही इंक्लूडेड होता है। 35-36,000 अप्रोक्सीमेटली होता है। वो ब्रोशर जैसा ही आएगा, वो आपको पता चल जाएगा जब वो वीडियो जब उसका टाइम आएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए कॉलेज ऑप्शन को सब्सक्राइब कर देना। सीसैप का पहले हो जाता है, ठीक है, यानी जोशा के बाद सीसैप राउंड होता है। और क्या कहते हैं, सीसैप राउंड में ना कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर मैं जोशा की बात करूं तो जोशा के अंदर जनरल कैटेगरी की, आउटसाइड स्टेट्स वालों की बात करो, होम स्टेट में तो 3 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन आउटसाइड स्टेट यानी आप किसी भी स्टेट में जाके अगर लेना चाहो तो मैक्सिमम 60,000 तक जाता है जोशा के अंदर एनआईटीज के लिए। मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूं, मैं जीएफटीआई भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। और वही सीसैप में अगर आप एनआईटीज का देख रहे हो तो जनरल कैटेगरी का 93,000 तक जाता है। वही ट्रिपल आईटीज वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसका कुछ 96,000 तक चला जाता है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी जेंडर न्यूट्रल। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करूं तो 1.37 लाख तक जाता है जनरल ओबीसी वालों का। एंड क्या कहते हैं, एससी कैटेगरी का 2.76 लाख रैंक तक जाता है आउटसाइड स्टेट में। एंड एसटी कैटेगरी का 4.98 लाख रैंक तक गया हुआ है एनआईटी नागालैंड के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का। तो वहां तक लास्ट कट ऑफ जा रखे हैं, तो यानी अगर आपकी ये रैंक है तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, ये सीआरएल रैंक बताया क्योंकि सीसैप के अंदर सीआरएल रैंक यूज होता है, जोशा के अंदर कैटेगरी रैंक इस्तेमाल होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यार जो दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे डीटीयू जिससे मैं पास आउट हुआ हूं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू एंड डीएसयू, ये 5 कॉलेज मिलके ये अपनी एक अलग काउंसलिंग करवाते हैं जिसका नाम है जैक दिल्ली काउंसलिंग। ठीक है, ये जो 4 कॉलेजेस है, पहले ये 5वां तो अभी आया है इसके अंदर, पहले वो आईपीयू के अंदर था, फिर ये डीएसयू में कन्वर्ट होके वो इस जैक दिल्ली के थ्रू इसकी काउंसलिंग प्रोसेस चालू हुई है। तो काफी अच्छे एवरेज पैकेजेस है, ठीक है, इन कॉलेजेस के। और अगर मैं बात करूं जैक दिल्ली काउंसलिंग का, तो यार इसमें एनएसयूटी के मैं स्पॉट राउंड की सीधा बात कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट स्पॉट राउंड था ना, ऐसे तो आउटसाइड दिल्ली वालों का 58,000 तक बंद हो जाता है, लेकिन एक होता है सेकंड स्पॉट राउंड, यानी मतलब मान लो स्पॉट राउंड होने के बाद भी सीट बच रही है, कहीं 1 बच रही है, कहीं 2 बच रही है, तो कोई भी बच्चा जाए, यानी कोई भी वहां पे अगर रैंक पे जा रहा है क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग का है, तो उसको मिल जाएगी। और उसमें काफी हाई कट ऑफ चली जाती है, इवन आउटसाइड दिल्ली का, आउटसाइड दिल्ली वालों का, जिसमें 85% दिल्ली कोटा है, 15% बाहर वालों का, उसमें ये देखा गया था लास्ट ईयर 2.3 लाख रैंक तक बायोटेक बंद हुई थी एनएसयूटी के अंदर सेकंड स्पॉट राउंड में।
तो एक चांसेस है कि, बट यार आप इसको पूरा वो नहीं कंसिडर कर सकते कि यार इसमें जाएगा ही जाएगा, ये किस्मत की बात होती है, ठीक है। जो पहला स्पॉट राउंड है जहां पे 60,000 तक बंद होता है, उसमें ये है कि मोटा मोटी कि भाई यहां तक बंद हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा है वो बिल्कुल ही किस्मत की बात है, ये सीएसआईटी का नहीं है, ये जो आपके लोअर ब्रांचेस हैं उन्हीं के कट ऑफ इतने हाई जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जैक चंडीगढ़ के, इसके अंदर भी 4 कॉलेजेस है और यूआईटी चंडीगढ़ काफी फेमस है, ठीक है, काफी अच्छा पैकेज जाता है। और जैक चंडीगढ़ के अंदर जनरल कट ऑफ की बात करूं मैं, जनरल कैटेगरी की आउटसाइड वालों के लिए, तो 2.3 लाख रैंक तक जा चुका है बायोटेक का, ठीक है। तो एक आप इसको भी देख सकते हो, जैक चंडीगढ़ का भी, ठीक है। फिर आता है आपका यूपीटीयू काउंसलिंग, यूपीटीयू या एकेटीयू काउंसलिंग कह लो, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, इसकी काउंसलिंग ही बहुत लेट चालू हुई थी, मतलब सितंबर जब सबकी खत्म हो गई थी तभी इनकी चालू हो रही थी, इसलिए इस चक्कर में ना इसके अच्छे कॉलेजेस में भी ना काफी हाई रैंक चला गया था। यानी जेएल बजाज वगैरह में जो प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर मैं देखूं जो ठीक काफी अच्छे खासे पैकेज दे देते हैं, उनके अंदर भी क्या कहते हैं 3 लाख रैंक तक बंद हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर यूजुअली देखा जाए तो ये 2 लाख रैंक के आसपास बंद हो जाता है यूजुअली, जो इससे पहले वाले साल का देखा जाए। वो तो लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया था इन लोगों ने, इसके चक्कर में काफी ज्यादा पहुंच गया था। फिर आईपीयू काउंसलिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों बैठते हैं। तो मैं अभी आपको ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही लास्ट कॉलेज को पकड़ूंगा, ठीक है, यानी रैंक तो काफी हाई तक भी जाती है आउटसाइड वालों की, ठीक है, 4-4 लाख रैंक पे भी, 3-3 लाख रैंक पे भी हो जाएगा। लेकिन फिर कॉलेज की क्वालिटी थोड़ी सी वो रहेगा, मतलब कॉलेज की क्वालिटी का मतलब ये होता है कि प्लेसमेंट का इशू है वहां पे और कुछ नहीं। लेकिन जहां पे प्लेसमेंट हो जाती है उस कॉलेज की बात करते हैं जो थोड़े से ऊपर के उसमें आते हैं आईपीयू के अंदर। तो जैसे जीटीबीआईटी है, ठीक है, जीटीबीआईटी को अगर हम लोग मान के चले तो आउटसाइड स्टेट वालों का 1 लाख रैंक तक जा चुका है और दिल्ली वालों का 2.8 लाख रैंक तक बंद हो जाता है ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ईसी की कट ऑफ है। कुछ काउंसलिंग्स आपकी और होती है, जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग है जो कि इसी के बेसिस पे लेते हैं, जेई के रैंक के बेसिस पे, जैसे जेपी नोएडा, शिवनादर, डीआईसीटी गांधीनगर, ठीक है, धीरू भाई अंबानी का जो कॉलेज है, काफी अच्छा प्लेसमेंट पैकेज है वहां का। एंड निर्मा यूनिवर्सिटी, ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी का आप जाके देख लीजिएगा, उसका शायद चालू हो रखा है तो फिल कर सकते हो आप वहां पे भी, उसका भी कटअप अच्छा खासा जाता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद वो अलग से काउंसलिंग करता है, वो जोशा में नहीं करवाता अपनी काउंसलिंग। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये दोनों ही अपनी काउंसलिंग जोशा और सीसैप के थ्रू नहीं करवाते, इनकी काउंसलिंग अलग होती है, तो इनका अलग ही भरना पड़ता है। एलएमआईटी जो आपने सुना होगा, जो जयपुर में, एलएमआईटी जयपुर, जिसका एवरेज पैकेज काफी ठीक है, ये जो प्राइवेट कॉलेज है इसकी भी अलग से ही काउंसलिंग होती है, ऐसे और भी कॉलेजेस हैं। सो आई होप आपको ये छोटी सी जो समरी मैंने बताई है काउंसलिंग को लेके आपको क्लियर हो गई होगी, कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि भाई मेरा इतने रैंक है, यानी इसके आसपास मैं कहीं बैठ सकता हूं। मैंने आपको जैक दिल्ली को भी लेके बता दिया था कि जो हाई बेशक गया है लेकिन वो किस्मत वाली बात थी, ऐसे 60,000 70,000 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। जिसके कुछ डाउट बचे भी हैं आप नीचे कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो लेके आ जाऊं। एंड थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, एंड कॉलेज ऑप्शन को जरूर सब्सक्राइब कर देना।